सिख गुरुओं की बेअदबी का मुद्दा और भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी लगातार इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। आज चंडीगढ़ में बीजेपी नेता कानून व्यवस्था और सिख गुरुओं के अपमान के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर थे। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। दरअसल पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में आतिशी पर दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा। इस मामले में दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आतिशी के खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है और 19 जनवरी तक इस पर जवाब भी मांगा है। उधर बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में आतिशी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी मंत्री कपिल मिश्रा पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही माफी मांगने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालंधर की कोर्ट ने भी इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आतिशी का वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद आप के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका साफ कहना है कि कपिल मिश्रा ने एक फेक वीडियो पोस्ट किया और गुरुओं का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो गई। फर्जी वीडियो डालकर जिस तरीके से गुरुओं की बेअदबी करने का प्रयास किया था, वो साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जालंधर कोर्ट के आदेश में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच में कपिल मिश्रा का पोस्ट किया हुआ वीडियो जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, वो डॉक्टर्ड पाया गया। तो उस वीडियो को तुरंत प्रभाव से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। और अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का, यानी आपके सेंटिमेंट्स को दिखाने का। पहला पोस्ट ऋषभ मिश्रा का है। ममता बनर्जी पर लिखते हैं, ममता बनर्जी अभी तक एसआईआर में ही उलझी हुई हैं। वो अभी तक एसआईआर की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही और चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रही है। अगला पोस्ट लेता हूं, ये प्रिया तिवारी जी का है। ये लिखती है कि फर्जी वीडियो विवाद पर जालंधर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। करीब साल भर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जो बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी, आज सवा साल के बाद साबित कर दिया कि वो फ्लूक नहीं थी, जमीन पे काम किया गया। देवेंद्र फडणवीस की चुनावी रणनीति की छाप आज हर जगह जीत के रूप में दिखाई दे रही है। बीएमसी में जो ठाकरे का गढ़ रहा, नासिक में जहां ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, पुणे में जो पवार परिवार का किला रहा, संभाजीनगर जहां ओवैसी का खासा महत्व बताया जाता है, और रही बात नागपुर की, तो वो तो आरएसएस का गढ़ है, देवेंद्र फडणवीस का अपना घर है। यानी हर जगह देवेंद्र फडणवीस ही छाए हुए हैं, मुंबई से लेकर पूरे 29 जगहों पर जहां पर बीजेपी ने इस बार महानगर पालिकाओं में अपना कमाल दिखाया है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फडणवीस के चुनावी चाल से सारे विपक्षी एक एक करके मात खाते चले गए। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि चुनाव के नतीजे और रुझानों में अब तक सामने क्या क्या आया है। शुरुआत करते हैं रुझान और नतीजों की बारी बारी से। राज्य की कुल 29 महानगर पालिका में बीएमसी समेत 25 में बीजेपी लीड कर रही है। जी हां, जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक 29 के चुनाव हुए, 25 में बीजेपी लीड कर रही है, जबकि भिवंडी में कांग्रेस आगे चल रही है। परभणी में भी कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना का गठबंधन आगे चल रहा है। वसई विरार में बीवीए गठबंधन आगे चल रहा है और मालेगांव में इस्लाम पार्टी सबसे आगे चल रही है। इन चार को छोड़ दें तो 29 में से 25 पर बीजेपी या तो आगे है या बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। सबसे बड़ी जीत का शोर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बृहन म्युनिसिपल मुंबई कॉरपोरेशन म्युनिसिपल मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी में दिखाई दे रहा है। यहां पे क्या हो रहा है इसको बता देते हैं। बीएमसी की कुल 227 सीटें रही, इसमें बीजेपी 95 पर नतीजों और रुझान में आगे चल रही है। शिवसेना और शिंदे गुट की बात की जाए, जो कि साथ में है बीजेपी के, वो 30 पर आगे चल रही है। ये आंकड़े कुछ देर पहले के हैं, बिल्कुल ताज़ा नहीं है। जैसे कि आंकड़े आते जाएंगे हम इनको अपडेट भी करते रहेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो थी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजर थी बीजेपी के लिए, वो 66 पर आगे चल रही। पिछली बार 84 सीटें जीती थी। एमएनएस गठबंधन किया था उद्धव और राज ने, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 9 पे आगे चल रही थी।
कांग्रेस जो इस बार अलग से लड़ी वो मात्र 15 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। एनसीपी 1 पर आगे है, एमआईएम 4 पर आगे चल रही है और अन्य 7 सीटों पर अन्य लोग बढ़त बनाए हुए हैं। फडणवीस ने साफ कर दिया कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। यह सबसे बड़ी बात हो गई है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट यह कि जहां 26 साल तक लगातार मातोश्री के आशीर्वाद से कोई राज करता रहा, वहां से भी ठाकरे परिवार का झंडा उखड़ गया है। तब जब अपने इस गढ़ को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ कटुता को भूलते हुए हाथ मिलाया, गठबंधन किया, साथ साथ दिखाते हुए चुनाव लड़ा। लेकिन मुंबई के लोगों ने राज ठाकरे के लूंगी पुंगी और पिटने पिटाने जैसी भाषा को सिरे से खारिज कर दिया है। ठाकरे खेमे में मातम है, बीजेपी खेमे में जश्न है। शुरू हुए माया नगरी में रंग गुलाल उड़ने लगा, मानो आज ही बसंत पंचमी हो। बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए तो दूसरी ओर दादर के सेना भवन के सामने सन्नाटा पसर गया। बिल्डिंग में लगी बाला साहब की ये भव्य तस्वीर मानो यही सवाल पूछ रही है कि क्या उनकी विरासत का अब महज तस्वीर में ही वो सिमट कर रह जाएगी। नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस जब मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। इसीलिए देवेंद्र धुरंधर बोला गया, धुरंधर देवेंद्र बोला गया। फडणवीस ने महायुति के इस प्रचंड जीत को डेवलपमेंट, गवर्नेंस और जनता के विश्वास की जीत बताया। सुनते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। बीजेपी का यह बहुत बड़ा सपना था कि मुंबई में अपना मेयर बने, जो इस बार पूरा होता 2026 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी के जरिए पूरा होता दिख रहा है। फडणवीस कैसे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उसकी तस्वीर आज नतीजों के बाद दिखाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में बीएमसी समेत महानगर पालिकाओं में बीजेपी की बड़ी जीत के बड़े फैक्टर की बात करें तो फडणवीस लोगों को यह भरोसा देने में कामयाब रहे कि बीजेपी जीती तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। मुख्यमंत्री के रूप में उनका 1 साल का कामकाज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर काम आया, यानी विकास का एजेंडा काम आया। शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ शिवसेना वाला फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा रहा, वो छूटा नहीं। फिर विपक्ष में ठाकरे अलग लड़ रहे थे और कांग्रेस अलग लड़ रही थी। ये दो फाड़ भी बीजेपी के काम आया। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने में फडणवीस पूरी तरीके से कामयाब रहे। जो काम विधानसभा में शुरू हुआ था करीब साल भर पहले, वो म्युनिसिपैलिटी तक दिखाई दिया। हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। तो धुरंधर नरेंद्र, धुरंधर देवेंद्र के बाद अब बात कर लेते हैं अमित शाह साहब की, गृह मंत्री की। और उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है कुछ देर पहले, और उसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन की
प्रचंड जीत ये बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की विकास नीति पर है। ये ऐतिहासिक सफलता महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जन कल्याण के कार्यों पर जनता की मोहर है। इस अपार समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का हृदयपूर्वक धन्यवाद, हृदयपूर्वक आभार। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र दास चौहान जी और भाजपा शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत की हार्दिक बधाई। ये अमित शाह का ट्वीट है और भरपूर तारीफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की करते हुए गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं में महायुति की प्रचंड जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने भी शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम से खास बातचीत की और सहयोगियों से जानना चाहा कि इस जीत में जो आज बीजेपी को 29 में से 25 महानगर पालिका मिल रही है, इसमें फडणवीस की भूमिका को वो कैसे आंकते हैं। सुनते हैं संजय निरुपम को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अरसे से यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1985 के बाद से लगातार शिवसेना एक समझ लीजिए कि मुंबई की राजनीति के सेंटर में रही है, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे, उनके साथ अलायंस करके किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आती रहती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि बीजेपी मुंबई में एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई है। हाँ, जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, तब निश्चित तौर पर हमारी शिवसेना, शिंदे साहब के नेतृत्व की जो शिवसेना है, उस शिवसेना ने भी उनके साथ अलायंस किया और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, रणनीति की बात है, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनके चेहरे पर मुंबई के लोगों ने वोट तो दिया है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। संजय निरुपम इन दिनों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में है। वैसे मुंबई में ठाकरे बंधु और एकनाथ शिंदे के बीच मुकाबला 85 सीटों पर था, लेकिन शिंदे की शिवसेना सिर्फ 30 के आसपास सीटें ही जीतती हुई अभी तक रुझानों में दिखाई दे रही है, जो कि बढ़त चल रही है अभी, क्योंकि नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए। अब ठाकरे के हाथों से बीएमसी भले फिसल गई हो, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए फिलहाल ये लग रहा है कि असली शिवसेना शायद उद्धव ठाकरे के पास है। अभी पूरी तरीके से उनके पास से जनमानस नहीं खिसका है। बीएमसी के बाद अब सबकी नजर जिस महानगर पालिका के नतीजे पर सबसे ज्यादा थी, तो वो है पुणे की महानगर पालिका। यहाँ पर चाचा भतीजा यानी ये इलाका शरद पवार और अजीत पवार का अपना दबदबे का इलाका है। ये माना जाता है पवार साहब के लिए असली कैपिटल तो यहीं पर है, हर तरीके से कैपिटल। यहाँ पर दोनों चाचा भतीजाओं ने बैर को भूलते हुए हाथ मिला लिए थे, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं। भले ही उन्होंने आपस में दुश्मनी दूर की हो, लेकिन ठन ठन गोपाल ही रहे। पुणे में भी लोगों ने शरद पवार पर भरोसा नहीं किया, अजीत पवार पर भी नहीं किया, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ भी देवा भाव यानी मुख्यमंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री पर भारी पड़ गए। आंकड़े देखिए, पुणे महानगर पालिका की 165 सीटों में 134 सीटों के नतीजे और रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी 110 पर आगे चल रही है। एनसीपी के दोनों गुट मिला ले तो मात्र 14 पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 9 पर है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 1 पर आगे चल रही है। उद्धव की शिवसेना और एमएनएस का तो अब तक पुणे में खाता तक नहीं खुला है, जब तक हमने ये ग्राफिक्स तैयार किया, जब तक ये कॉपी मेरे पास आई। यानी एक तरफा पुणे में मुंबई बीजेपी ने स्वीप कर लिया है। बीजेपी इस जीत को विकास पर लोगों की मुहर बताती है। भारतीय जनता पार्टी एक ही एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, वो है विकास। और इसी विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, देवेंद्र जी का नेतृत्व हो, ये देखकर पुणे की जनता ने जो वोट किया है, मुझे लगता है कि यही हम कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मानते हैं। पुणे का भविष्य क्या है, किसके हाथ में सुरक्षित है, विचार प्रगति और विकास और भविष्य, इस पर मुझे लगता है कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.